उत्तराखंड के गदरपुर की दो बहनों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। लोगों के समझाने के बाद बमुश्किल बहनें शांत हुई। पुलिस ने भी पारिवारिक मामला बताकर हाथ झाड़े। उधमसिंह नगर जनपद में गदरपुर के मंडी गेट के सामने शनिवार को एक टुकटुक में बैठी दो महिलाओं के बीच गुत्थम गुत्था हो गई। दरअसल मामला दो बहनों की आपसी घरेलू विवाद का था, जिस पर मारपीट के बाद यह महिलाएं लड़ते लड़ते गदरपुर थाने पहुंच गई। पुलिस ने कार्रवाई की बात कहकर तहरीर देने को कहा तो दोनों बहनों ने आपस में समझौता कर लिया। गदरपुर थाना अध्यक्ष ने दोनों बहनों को दोबारा झगड़ा करने पर शांति भंग के अंतर्गत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। महिलाओं के माफीनामे के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों बहनों के बीच लड़ाई का वीडियो क्षेत्र में जमकर वायरल हो रहा है। दोनों महिलाएं एक दूसरे को थप्पड़ ही थप्पड़ मारती दिख रही है। इससे पहले भी अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दो समुदायों के लड़के और लड़की की शादी को लेकर दो महिलाएं बीच सड़क पर भिड़ गई थी, जिन्हें जनता ने मुश्किलों से दूर किया था। राज्य उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए विभागों द्वारा जो भी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा रही है, उनके क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इस संबंध में विभागों द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनकी प्राप्ति के लिए भी सुनियोजित तरीके से कार्य किए जाएं। योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाने के साथ ही 2025 तक जिन योजनाओं को पूर्ण करने का विभागों द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के प्रयासों, साथ ही इसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। सचिवालय में विद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास एवं खेल विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए। विद्यालय शिक्षा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जनपदों में विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं, इनके कारणों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। विद्यालय शिक्षा में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं विद्यार्थियों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। बागेश्वर में काफलीगैर तहसील के सिया गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण एक मासूम की जान चली गई, जिससे हड़कंप मचा और सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची, जिसके बाद 6 लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार काफलीगैर तहसील के सिया गांव में पिछले सप्ताह से उल्टी दस्त का प्रकोप फैला हुआ है। ग्राम प्रधान केशव लाल ने बताया कि गत दिनों से गाँव में कुछ लोगों को उल्टी की शिकायत हुई। कुछ समय बाद कुछ को दस्त भी होने लगे। बताया कि प्राइमरी विद्यालय सिया की कक्षा 1 की छात्रा निकिता रावत पुत्री हरीश रावत को घर पहुंचते ही उल्टी होने लगी। कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। इसकी सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी। सूचना पर टीम ने गांव पहुंचकर प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण किया व दवाइयां वितरित की। राज्य उत्तराखंड में तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रही, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तीर्थ स्थलों एवं गंगा किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार और पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रही, इसके लिए यह पुलिस ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के अनुसार दिनांक 29 अप्रैल 2023 से अभी तक ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत कुल 67 व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई है। इसी क्रम में अभियान के तहत कुल 2703 व्यक्तियों का चालान कर कुल 7,03,850 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। राज्य के हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यह बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मकान मालिक के बेटे द्वारा किराएदार महिला का बाथरूम में वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। महिला ने जब युवक की इस हरकत का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई है। इसके बाद महिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला अपने पति और बच्चों के साथ किराए में रहती है। जानकारी के मुताबिक मामला 4 मई का है।
महिला ने पुलिस को बताया कि वह सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी तो मकान मालिक के बेटे ने उसका वीडियो बना लिया। महिला ने युवक को वीडियो बनाते हुए देख लिया। महिला ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर दी। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि शेर अली ने उसके साथ गाली गलौज भी की। महिला ने बनभूलपुरा पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने महिला की शिकायत मिलने के बाद युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव मंगेश घिल्डियाल तथा विशेष कार्याधिकारी केदारनाथ बद्रीनाथ रिडेवलपमेंट वर्क्स भास्कर खुलबे ने भेंट की। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में संचालित कार्यों के निरीक्षण के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों एवं बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत संचालित कार्यों के संबंध में भी चर्चा की। श्री मंगलेश गिल्डियाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि केदारनाथ एवं बद्रीनाथ में संचालित कार्यों में हाल ही में मौसम की खराबी के कारण निर्माण कार्यों में कुछ व्यवधान जरूर रहा, किंतु अब मौसम अनुकूल होने के बाद कार्यों में तेजी आई है। इस अवसर पर जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान के साथ ही मानसखंड मंदिर माला परियोजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा एवं बर्फबारी के बावजूद बड़ी संख्या में यात्री चार धामों के दर्शन हेतु आ रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के लिए यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। प्रदेश के जनपद नैनीताल के रामनगर में सनसनीखेज पप्पी सागर हत्याकांड में फरार चल रहे दो अभियुक्तों को पुलिस ने घेराबंदी कर आज गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले, बीते दिनों रामनगर में अरविंद उर्फ पप्पी सागर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद कोतवाली रामनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके चलते 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें से फरार चल रहे 2 अभियुक्तों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी। लेकिन इसी सिलसिले में आज पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस को अपने खास नेटवर्क के जरिए सूचना मिलते ही भागने की फिराक में लगे अभियुक्त राजविंदर उर्फ राजा और अभियुक्त रोहित पाटनी को केलामोड़ थाना काशीपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून राज्य के लिए बेहद जरूरी है। प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण विषय हम सबके सामने है, जिस पर प्रदेश भर में चर्चा हो रही है। पार्टी भी शीघ्र ही सरकार के साथ इस विषय पर मंत्रता करेगी। पार्टी राज्य की डेमोग्राफी परिवर्तन और जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून को जरूरी मानती है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी देवभूमि के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक पहचान को लेकर प्रतिबद्ध है। इससे पूर्व भी देश का सबसे सख्त धर्मांतरण कानून लाया गया। समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट अपने अंतिम चरण में है और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त भू कानून लाया जाएगा। आज धामी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय देश भर में सराहे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार या दायित्व वितरण पर बागेश्वर उपचुनाव के बाद चर्चा की जाएगी। वहीं सांसद और विधायकों का भी संगठन के कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राज्य स्तरीय अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के कक्ष में किया गया। उक्त बैठक बंशीधर तिवारी, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राज्य के शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा इस बैठक में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया गया। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत किए जा रहे सभी कार्यों, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परियोजना पर विस्तृत चर्चा की गई। निपुण भारत के लक्ष्यों के अनुसार कार्य योजना के क्रियान्वयन, विद्यालयों के अनुश्रवण पर राज्य परियोजना निदेशक महोदय द्वारा सभी राज्य स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत राज्य परियोजना निदेशक द्वारा कार्यक्रम को एक जन आंदोलन के रूप में राज्य में व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए गए।